यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आपको भी गुड मॉर्निंग। भाई हंसते हुए आपने गुड मॉर्निंग पहले ही बोल दिया। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया है कि हमारा जो संख्या पद्धति है या फिर जिसे आप इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हो वो हमारा खत्म होते आ ही गया है। अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं ताकि आपके पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने कराए या प्रश्न हमने कराया उससे समझे कुछ और नए जो प्रश्न है उसका कॉन्सेप्ट आपको बना रहे। तो आज फिर हमारा लास्ट सेशन है। मंडे से हम नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और नया चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा वर्गमूल घन घनमूल मीन्स स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट। उससे पूर्व मैं ये करूंगा कि सोमवार हो सके तो सोमवार या मंगलवार या सोमवार को ही अब तक पूर्व में मतलब कि पहले कभी एग्जाम में जो कुछ भी प्रश्न आए हैं इस चैप्टर से संबंधित अगर मुझे बहुत अच्छे अच्छे संकलन मिलते हैं तो मैं उसे करवाऊंगा। अन्यथा अगर वो वही सारे प्रश्न रहे जो हमने यहाँ किए बस आंकड़ों का अगर फेरबदल रहेगा तो वो नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो तो कॉमन सेंस है, फिर तो आप लोगों से बन जाएगा, है ना। तो हम जो बात करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे फिर नए चैप्टर की। तो चलिए मैं आपको जैसे कि बताया अभ्यास प्रश्न की बात चल रही है। तो अभ्यास प्रश्न में हम देखते हैं नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर सिस्टम आप कह लीजिए या फिर आप इसी को कहते हो संख्या पद्धति। चलिए ठीक वैसे ही फास्ट कैलकुलेट करना है चीजों को। याद है हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई क्रमागत ठीक है श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला मतलब कि जिसे आप कहते हो सीरीज, उसका हमारे पास कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था कि आपको अंतिम मतलब कि कुल कितने पद होते हैं, पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, पद अगर ज्ञात हो जाता है तो उनका योग क्या होगा, इस पर आधारित। तो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं एकदम सामान्य सा प्रश्न क्योंकि अभी आपका वार्म अप सेशन है ये। मतलब भाई सुबह सुबह चार्ज होना जरूरी है ना, एकदम से मैदान में उतार दूंगा बोलूंगा 100 मीटर दौड़ी तो आप नहीं दौड़ोगे। कोई भी कोच जानता है कि एकदम से ये दौड़ने वाले नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं पहले थोड़ा सा वार्म अप करवाते हैं। ऐसे ऐसे कभी कियो स्कूल में खेले हो कि नहीं, रस्सी कूदे हो कभी? आजकल तो रस्सी कूदते हुए बिल्लस खेलते हुए ये सब दिखाई नहीं देता है ना। गेम कहीं ना कहीं चले गया क्योंकि आजकल ना रस्सी भी किसमें कूद लेते हैं, मोबाइल में कूद लेते हैं, है ना। ठीक है तो चलिए अब आपके पास एक सीरीज दी गई है 1 से लेके 60 तक का, 1 2 3 4 डॉट 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 60। और ये कह रहा है कि इस क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करिए, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करिए। अब योग ज्ञात कैसे होगा, कैसे होगा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, याद है कि सबसे पहले आपका कार्य रहता है कि आप क्या करोगे सॉरी उनमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करोगे। बन गया बेटा? क्या आएगा आंसर बताइए कितना? यस 1830 आया सबका पक्का? देखो जिससे नहीं बना मैं उसको रिकॉल करवा देता हूं। 1830 कैसे आया? वेरी गुड बेटा। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पदों की संख्या। और अगर मुझे पदों की संख्या निकालनी है तो शॉर्टकट आपको बताया था एन। एन मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हम सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर अंतिम अंतिम पद में संख्या का मान क्या दिया गया है, तो कितना दिया गया अंतिम पद में? 60। वेरी गुड। फिर हमारा दूसरा रहता प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। और माइनस करने के पश्चात हमारा काम ये रहेगा कि हम प्रथम पद में संख्या का मान देखेंगे। तो प्रथम पद में संख्या का मान कितना दिया गया है? 1। तो अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे? -1। अब मुझे यहाँ पे भाग देना था, किससे भाग देना है? सर्वांतर से। सर्वांतर मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है, एक बार आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? अगर आप देखोगे 1 से लेकर 60 तक की अगर यहाँ पे गिनती दी गई है तो इन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस 1 है। 1 और 2 के, मैम जल्दी आइए बैठिए। 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 1, 3 और 4 के बीच में 1, डॉट 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 59 और 60 के बीच में फिर से 1 का ही गैप है। तो सर्वांतर जो आएगा यहाँ पर 1 आएगा। अब क्या यहाँ पे मुझे कुछ गुणा करना पड़ेगा? नहीं, मगर +1 करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे +1 करते हैं तो 60 - 1 दैट इज 59, 59 + 1 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका 60 है सबका 60। अब हमको निकालना है क्या कि इसमें योग क्या है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करते थे बताइए? योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। और फॉर्मूला क्या रहेगा? अगर मैं यहाँ पे टोटल करूं, टोटल टी लिख दिया मैंने, तो क्या होगा? फिर से आप अंतिम पद की संख्या,
तो अंतिम पद में संख्या का मान कितना दिया गया है 60, आप 60 रख दीजिए। अब जोड़ूंगा या घटाऊंगा, प्लस करेंगे तो हम प्लस कर देंगे किसे, प्रथम पद की संख्या। अब प्रथम पद की संख्या कितनी दी गई है 1, तो अब आप यहाँ पे 1 रख दीजिए। भागित मुझे करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किसको डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये 2 नंबर जो है ये फिक्स है। फिर गुणा मुझे क्या करना पड़ेगा n, जो आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाला। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितना आया था 60, तो 60 + 1 61 डिवाइड बाई 2 इंटू 60। अब आप 2 से भाग दे दोगे 60 को, तो 2 गुणित 30 और 30 गुणित 61 अगर आप करोगे तो 1830 आपके पास उत्तर आता है। ठीक, जो विद्यार्थी अभी आए हैं ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो आज की जो कक्षा चल रही है वो अभ्यास प्रश्न है। इस अभ्यास प्रश्न में पूर्व में हमने जितने भी प्रश्न किए वो और कुछ नए प्रश्नों का आपको अभ्यास कराया जा रहा है, क्योंकि संख्या पद्धति यहाँ पर खत्म होती है। जितना मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट देना था वो मैं दे चुका हूँ। मैंने जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको बोर्ड में लिखा गया है, ये है एक क्रम दिया गया है 1 से लेकर 60 तक का, और यहाँ पे इसका आपको योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो योग निकालने के लिए हमारा सर्वप्रथम कार्य होता है कि हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाले या फिर पदों की कुल संख्या कितनी है। पदों की कुल संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड ये है कि अंतिम पद में संख्या का मान ये देखिए रख दिया गया, माइनस प्रथम पद में संख्या का मान फिर रख दिया गया -1, भाग देंगे हम इन दोनों के बीच का अंतर, जिसे हम कहते हैं सर्वांतर। इंग्लिश में आप इसे कहते हो कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 में से 1 गया तो बचे 1। अब प्लस आप 1 करोगे, तो अब आपने इसे कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 60। फिर हमारा काम होता है तो टोटल निकालना। टोटल निकालने के लिए हमने देखा फिर से अंतिम पद की संख्या का मान 60, फिर प्रथम पद की संख्या का मान 1, दोनों को जोड़ दो, भाग दे दीजिए 2 से, गुणा कर दीजिए n से, और n अभी आपने निकाला था कितना 60, 60 रखे 2 30 60 गुणित 61 तो आ गया 1830। क्लियर हो गया। ये मैं चीजें रिकॉल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब आपको नया चैप्टर मुझे शुरुआत करनी है, और नया चैप्टर शुरुआत करनी तो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे रिकॉल करके देना जरूरी है। सोमवार से मैं नया चैप्टर शुरुआत हो सकता है हमारा, ठीक है, सोमवार से नया चैप्टर शुरुआत हो सकता है, और अगर प्रीवियस क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे मिले तो वो लेकर के आ जाऊंगा ऑन द स्लाइड्स। तो चलिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए आप। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार आप लोग मुझे रिप्लाई कर दीजिए कि चीजें यहाँ पर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। बस चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, चीजें समझ में आ गई कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे आएगा 23 25 27 71, 23 25 27 डॉट 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 71। आपको इसका योग निकालना है, टोटल निकालना है। मैं फिर से आप लोगों के लिए दोहरा रहा हूं, जब कभी अगर योग निकालने बोले, टोटल निकालने बोले, तो आपका सर्वप्रथम कार्य रहेगा कि आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, पदों की संख्या। और पदों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है n बराबर अंतिम पद की संख्या का मान। तो अंतिम पद की संख्या का मान कितना दिया गया है 71 दिया हुआ है। प्रथम पद की संख्या का मान कितना दिया गया है 23। तो अब आप क्या करोगे, वहां पर धन क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। प्रथम पद की संख्या का मान कितना दिया गया है 23, भाग देंगे हम उनके बीच के अंतर, जिसे हम सर्वांतर भी कहते हैं। सर्वांतर कितना है दोनों के बीच, देखो 23 और 25 में से घटा दीजिए, कितना आएगा 2, तो यहां पर आ गया 2। अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो धन जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि +1। इसे हल करिए फास्ट, कितना आ रहा है बताइए, नंबर ऑफ पद आपको ज्ञात हो जाएगा। जल्दी बताइए कितना आ रहा है n, 10 आ रहा है क्या, देखिए, या 25 आ रहा है, 25 आना चाहिए। कितना आ रहा है n बराबर 25, तो ये आ गया आपके पास 25। अब हमारा दूसरा कार्य क्या रहता है, दूसरा कार्य ये रहता है कि योग निकालना। तो योग निकालने के लिए भी हमने क्या देखा था शॉर्टकट, हमने देखा था अगर मुझे टोटल निकालना है t, तो मैं करूंगा फिर से अंतिम पद के संख्या का मान रख दूंगा 71। अब दोनों को जोड़ना रहेगा, प्लस प्रथम पद की संख्या का मान कितना दिया गया है 23। तो अब आप यहाँ कर दोगे 23, भाग दे दोगे 2 से, तो आपने यहाँ पे 2 से भाग दे दिया, गुणा कर दोगे n से, और n का अभी ही आपने मान निकाला था 25। उत्तर आप रखो, आप इन सब का मान रखोगे, उत्तर ज्ञात हो जाएगा। कितना उत्तर ज्ञात, कितना आ रहा है 1175। वेरी गुड, उत्तर आएगा आपके पास 1175। चीजें रिकॉल हो रही है ना। देखिए मैं सभी प्रश्नों को एक बार रिकॉल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका भी ये कार्य है कि अगर कल रविवार है
तो आप घर जा करके, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं आपको भी कह रहा हूं, आप लोग अपने घर में पूर्व में जितने भी प्रश्न आए हैं उसके बार हल करके देखिए, ठीक है, हल करके जरूर देखिएगा। ना बने तो आप मुझ पर लाइए, मेरे पास लाइए, कुछ नया प्रश्न हुआ तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस स्वयं करनी है। अगला एक और प्रश्न देखते हैं थोड़े अलग प्रकार का, इसी में योग निकालने को लेकर के जो दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास दिया गया है 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करना है। अब प्रथम 10 गुणज बोल रहे हैं, तो प्रथम 10 गुणज का मतलब क्या होता है, देखिए मैं सारा चीज रिकॉल कर रहा हूं, जिस विद्यार्थी को आता है वो सॉल्व करके रखेगा। उत्तर आ गया बेटा, कितना है उत्तर बताइए, 165, वेरी गुड। अब देखिए प्रथम 10 का गुणज, गुणज बोल रहा है मतलब आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, और 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 10 तक का पढ़ना है, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रथम 10 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 डॉट 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 3 दहाम 30। तो अब आपके पास एक क्रम मिल जाता है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरीके से आपका क्रम मिलेगा, और 3 दहाम 30, ये क्रम बनाने के लिए दिया रहता है। अब आपका कार्य रहता है कि आप n का मान निकालो, n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स या फिर कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या के लिए आप अंतिम संख्या का मान रखोगे 30, माइनस करूंगा प्लस करूंगा, माइनस करेंगे प्रथम पद संख्या, तो आपके पास 3 दिया गया है, भाग देंगे किससे, 3 से, क्योंकि सर्वांतर 3 है, 3 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 3, ठीक है, प्लस करूंगा माइनस, प्लस कितना 1। अब आप इसे हल कर लीजिए तो n आ जाएगा, कितना आएगा 10, तो ये आ गया नंबर ऑफ टर्म्स 10। अब आपका दूसरा कार्य रहता है कि आप योग निकालिए। योग निकालने के लिए हमने क्या देखा था, t बराबर, फिर से भाई अंतिम पद की संख्या का मान, तो अंतिम पद की संख्या का मान कितना दिया गया है 30। अब प्लस हो गया माइनस प्लस, प्रथम पद की संख्या का मान कितना दिया गया है 3, तो अब आपने यहाँ पे 3 रखा, भाग किससे दूंगा 2 से, गुणा किससे होगा n से, और n अभी आपने निकाल रखा है। अब आप इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 165, वेरी गुड। तो जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें भी किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं, चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए एक ऐसा ही प्रश्न मैं दे रहा हूं, सेम ऐसा ही, कोई अंतर नहीं है, बस आपको पहाड़ा आना चाहिए। दो एक ऐसा ही प्रश्न, अब आप लोग बनाइएगा, 6 के प्रथम 18 गुणज, प्रश्न है आपके पास 6 के, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बनाइए, 6 के प्रथम 18 गुणज, मैं पूरा चैप्टर आज रिकॉल करूंगा इसलिए कह रहा हूं, 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज कैसे होगा, पहले आप एक क्रम बना लेंगे। क्रम कैसे बनाओगे, 6 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, तो 6 का पहाड़ा क्या आएगा, अगर मैं 6 का पहाड़ा पढ़ू, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 डॉट 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 18 तक चलना है, 18 तक, तो 6 गुणित 18 लास्ट टर्म क्या आएगा बताइए, अंतिम टर्म या फिर अंतिम पद का मान क्या आएगा 108 या फिर 108, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा 108, ये लीजिए, यही तो हमारे पास आवश्यकता थी कि हम अंतिम पद की संख्या का मान निकाल ले। तो देखिए अब n बराबर क्या होगा, अंतिम पद की संख्या का मान कितना दिया गया है 108, तो यहाँ पे आप कर लोगे 108। अब प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, माइनस करना होगा, तो माइनस हो जाएगा प्रथम पद की संख्या का मान कितना आ जाएगा 6 आपने किया, भाग किससे दूंगा सर्वांतर, तो दोनों के बीच का सर्वांतर क्या डिफरेंस क्या है, 12 से 6 गए 6, तो 6 क्या करना पड़ेगा +1, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां से निकल जाएगा, कितना आया 18, वेरी गुड। कितना आ जाएगा अब आपके पास 18, ये हो गया। अब आपका काम रहेगा योग निकालने का, तो जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं वो बनाते चलिएगा, बाकी मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो अटेंड नहीं किए थे या जो न्यू स्टूडेंट आज आए हैं उनको रिकॉल हो जाए पूरा चैप्टर, एक खांचा तैयार हो जाए आपके में, ठीक। तो अगर मुझे योग निकालना है तो टी बराबर क्या होता है बेटा, टी बराबर होता है फिर से अंतिम पद की संख्या का मान 108, फिर प्रथम पद की संख्या का मान, मगर इस बार प्लस करना है, +6, भाग देंगे 2 से, गुणा करेंगे n जो अभी आपने निकाला, कितना आएगा
1026, मतलब कि आपको उत्तर आया होगा 1026। 1026 हो गया ये चीज। चलिए अब थोड़ा सा अलग प्रश्न की ओर जाते हैं। मैं पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ आपको, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़े हैं, ताकि आपको जब ये चीजें समझ में आ जाएगी ना, तो हम जब नया चैप्टर लेकर के चलेंगे तो इन्हीं सब का बेस है। जैसे सेकंड चैप्टर में बताया वर्ग और वर्गमूल, इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। घन और घन मूल, इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज व्हाट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो भाई क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट समझने से पहले आपको संख्याएं क्या वो जानना जरूरी था। तो धीरे धीरे अब हमारा चैप्टर बढ़ता जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, थोड़ा सा वो भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, सारा चीज रिकॉल हो जाना चाहिए हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्या दिया गया है हमारे पास। अगले प्रश्न की अगर हम बात किया जाए तो यहां पर हमें ये ज्ञात करना है कि क्रमागत, अभी हमने देखा था कि एक क्रम बनाए, हमने क्रम बनाया और क्रम बनाने के बाद हमने पूरे के पूरे क्रम का योग कर दिए, पूरे क्रम का योग ज्ञात किए। और हम क्या कर रहे थे, एक क्रम बनाए, हमने प्रथम पद निकाले, प्रथम पद की संख्या का मान क्या था, हमने निकाले अंतिम पद की संख्या का मान क्या था। कैसे, जैसे 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 के प्रथम 10 गुणज में हमने क्या किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपको पता चल गया कि प्रथम पद के संख्या का मान 3 है। और वही बोला कि 10 तक चलिए तो 3 दहाम 30, तो अंतिम पद की संख्या का मान पता चल गया। फिर आपने उसमें कुल कितने पद हैं वो निकालने के लिए एन का फॉर्मूला रख लिया। मगर अब जो प्रश्न आपके पास आएगा, एक क्रम आपके पास दिया रहेगा, उस क्रम में बोलेगा कि आप बीच वाली संख्या निकालिए, ठीक है, या फिर बोल देगा कि आप सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो अंतिम पद में होगी, कॉमन सेंस है ना। और बोलेगा सबसे छोटी संख्या निकालिए, वो कौन सी होगी, जो सबसे प्रथम पद में रहेगी, जो सबसे प्रथम पद में रहेगी। भाई जो प्रथम पद की संख्या का मान क्या रहेगा, सबसे छोटा। जैसे कि 6 का गुणज आपने लिया था 18 तक का, तो 6 एकम 6 सबसे छोटी हुई ना, और 18 तक गए थे तो कितना मिला था, 108, तो सबसे बड़ी संख्या थी। तो अब हमको परफेक्ट किसी एक पद में वो संख्या का मान क्या होगा वो निकालने से संबंधित प्रश्न आएगा। मतलब अब आपके पास बेटा एक क्रम दिया रहेगा। देखिए वैसा प्रश्न, तो चलिए ऐसे भी प्रश्न अब हम करते हैं। तो प्रश्न आपके पास दिया गया है इस तरीके का, मैं लिख भी रहा हूं, और जिसे बन रहा है वो हल भी करेंगे, और बाकी बच्चे जिनसे नहीं बन रहा उनके लिए जस्ट लाइक रिविजन, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, ऐसा कह रहा है। मैं लिख भी रहा हूं ताकि चीजें समझ में आए। 3 क्रमागत क्रमागत सम संख्याओं सम संख्याओं का योग, ये कह रहे हो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, 24 है, 24 है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले लाइन समझ लेते हैं, रिकॉल हो रहा है तो सारी चीजें रिकॉल होनी चाहिए। 3 क्रमागत, भाई क्रमागत मतलब कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 3, मतलब 3 ही पद मिलेंगे, 1 2 3, और तीनों क्रम में है। क्रम में कहने का मतलब ये होता है बेटा कि उनके बीच का जो सर्वांतर है, जिसे आप कॉमन डिफरेंस कहते हो, वो बिल्कुल समान होगा। कैसा होगा, समान होगा। तो ये एक लाइन समझ आ गई, 3 क्रमागत। अब उसके बाद हो रहा है सम। सम मतलब क्या हुआ, जो कि 2 से विभाजित हो जाए। तो आपको ऐसी सीरीज को बनाने बोल रहा है जो कि 2 से विभाजित हो जाए, तभी तो सम संख्याएं कहलाएगी। इतना क्लियर हो गया। और उन सबको जब उसने जोड़ दिया तो कितना दे रहा है, 24, जैसे अभी आप लोग टोटल निकाल रहे थे, ठीक। अब प्रश्न ये कह रहा है ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, तो मध्य वाली संख्या वो निकालने बोल रहा है, या फिर बीच वाली संख्या निकालने बोल रहा है। कैसे निकलेगा एक बार आप मुझे बताइए, फिर मैं रिकॉल सबको करता हूं अपने तरफ से। उत्तर आ गया, कितना आया, 8। शॉर्टकट मेथड इसका क्या रहेगा, 24 को 3 से डिवाइड कर दिए। लेकिन याद रखना ये शॉर्टकट मेथड कब इस्तेमाल होता है। देखो शॉर्टकट पहले बता रहा हूं, इसका एक लॉन्ग कट भी मैं बता दूंगा आपको जो एक्चुअल में मेथड होता है। हमने क्या देखा कि 3 क्रमांक, यह बहुत महत्वपूर्ण भाई, उत्तर बहुत आसान है इसका, प्रश्न समझ में आ गए। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो योग को पहले रख दो 24। अब बोल रहा है मध्य संख्या ज्ञात करनी है, तो अब आपका काम है कि भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने पदों की संख्या है। तो आपने क्या देखा, 3, तो आपने 3 से भाग दे दिया।
तो 3 अट्ठे 24, तो उत्तर क्या आ गया 8। 3 अट्ठे 24, उत्तर आ गया 8 कि मध्य संख्या जो है वो क्या है 8 है। क्लियर हुआ। लेकिन ये कब इस्तेमाल करोगे ऐसा शॉर्टकट? ऐसा शॉर्टकट तभी आप इस्तेमाल करोगे जब आपके पास ये वाली संख्या, ये ध्यान रखना, पदों की संख्या अगर विषम है, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये यहां से सम संख्या का बोल रहा है या विषम संख्या का बोल रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वहां से हमें फर्क नहीं पड़ता वो सम संख्या की बात कर रहा है या विषम संख्या की बात कर रहा है। फर्क हमें इस बात से पड़ता है कि शुरुआत में ये जो पदों की संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है। अगर पदों की संख्या आपके पास विषम है, मीन्स ऑड नंबर है, तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो मध्य संख्या जो रहेगी कुल योग के जितनी भी संख्या आपके पास दी गई है यहां पर विषम संख्या, उसे आप भाग दे दीजिए। समझ में आया शॉर्टकट जो मैं बोल रहा हूं? याद रहेगा, मगर बहुत सारे विद्यार्थियों को चीजें याद नहीं रहती है ना, तो उसको कॉन्क्रीट बेस देने के लिए अब मैं इसका एक कारण बता रहा हूं ऐसा क्यों हुआ। सारी चीज फिर से रिकॉल कर रहा हूं ना, पूरा एक चैप्टर रिकॉल कर देता हूं। ऐसे कैसे हुआ सर? आपने जो बोला हमको तो याद हो गया, मगर बाद में भूल गए तो भाई हम ऐसा भी तो बना सकते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट देखिए, है ना, कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट में हम ये कर सकते थे या भी करते थे कि भाई बोला 3 क्रमागत सम संख्याओं। अब जब हम सम संख्याओं की बात करते बेटा, तो सम संख्या तो वो संख्या होगी ना जो 2 से भाग जाएगी, 2 से भाग जाएगी। उदाहरणतः अगर मैं बोल दूं कि भाई मैं ऐसा रख दूं 2 4 6, तो कोई गुनाह कर दूंगा क्या? 8, ये सब क्या है मुझे बताओ? सम संख्याएं हैं। ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं, है सम संख्याएं। अब हमारा दूसरा ही काम होता है कि अगर आपने सम संख्याएं रखे हो तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा? 2। और याद रखना अगर मैं विषम संख्याएं भी रखूं तो भी कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर क्या रहेगा? 2। कैसे सर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? बताओ तो जरा उदाहरण। ये देखो रफ तरफ लिख रहा हूं, अगर मैं रख दूं 3, फिर दूसरा क्या आएगा? 5, वेरी गुड, फिर क्या आएगा? 7। अगर ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनके बीच का भी गैप कितना है बताओ? 2, है ना। अभी फिलहाल हमको उधर ध्यान नहीं देना है, हमारे पास जो पूछा है मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि ये कैसा हो रहा है। यहां आप लोग देखिए, अब यहां देखो भाई, इस 2 को मैं बेटा x ले सकता था क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम था सम संख्याएं। सम संख्याएं बोला बोला थोड़ी कि प्रथम पद आपका क्या है, तो हमने x ले लिया। अब हर किसी के बीच में कितने का गैप है? कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो बेटा नेक्स्ट टर्म मेरा x+2 हो सकता है कि नहीं, देख लीजिए भाई। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रख दूं तो 2 और 2 कितना होता है? ठीक है। अब ये छठा मेरे को टर्म बनाना है, छठा, तो क्या मैं इसे यहां पर ऐसा लिख सकता था बेटा? देखो x+4, बात सही है। x की जगह अगर 2 मानूंगा तो 4 और 2 6। तो ये 8 को मैं कैसे लिख सकता था? x+6। क्यों? x की जगह अगर मैं ये देखिए 2 मानूंगा तो 2 और 6 8। क्लियर हो गया बेटा? ये टर्म होते हैं। अब मैं आपको ये याद कराना चाहता हूं, ये याद कराना चाहता हूं कि अगर ऐसी संख्या है तो योग को आप मध्य संख्या निकालने के लिए योग को दी हुई संख्या से भाग दे दीजिए। ऐसा क्यों है वो याद कराने के लिए बोल रहा हूं। चलो अगर 3 संख्याएं होती, देखो 3 संख्याओं का बोला है तो मैं लास्ट वाला हटा देता हूं, ये लीजिए। अब बन गई 3 संख्याओं का क्रमागत, 3 क्रमागत सम संख्याओं का सीरीज बन गया ना हमारे पास, श्रृंखला बन गई। अब बेटा इनको अगर मैं जोड़ूंगा, देखो इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा? चीजों को समझिएगा ना, फिर चीजें आसान हो जाती है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट बैठ गया तो चीजें आसान हो जाती है, याद रखना। यहाँ देखिए सब चीज रिकॉल कर दे रहा हूँ। उसने योग करने बोला, योग करने बोलता, देखो तो योग करने बोलता तो ये कैसे होता? बस एक ही बार समझाऊंगा ना, फिर उसका बार बार नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग को मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी तो आप लोग हो नहीं जो आपको लिखना है, आपको तो शॉर्टकट याद रखना है। मगर शॉर्टकट कैसे आया वो बता दे रहा हूँ। अगर तीनों को जोड़ूंगा बेटा तो जोड़िए आप। अगर आप जोड़ते हो तो जरा आप ही मुझे बताओ, 1x, ये 1x, ये 2x और ये 3x, कितने x हो गए? 3x। तो चलो भाई आपने यहाँ पे रख लिया 3x, हो गया। चलिए 2 और 4 कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे मैंने रख लिया कितना? 6, है ना। 1x, 2x और 3x, 2 और 4 कितने हो गए? 6। इतना क्लियर हुआ?
यही इसका मान होता है योग का। योग का मान यही होता है ना, 3x+6। अब इस 3x+6 को बेटा हमने देखा कि कुल मान तो आपको कितना दिया गया है, 24। कुल मान तो पहले से दिया गया है ना, 24। तो बेटा अब आप ही मुझे बताओ, ये 3 एकम 3 है, ये 3 दूनी 6 है, और ये 3 अट्ठे 24 है। 3 अट्ठे 24 है, हाँ कि ना? ठीक है ना भाई? तो बेटा x बराबर, अगर मान लीजिए, कहा गया, हाँ, x बराबर, अब बेटा अगर मान लीजिए मैं इसको पक्षांतर कर दूं, 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6। 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6। तो ये प्रथम पद की संख्या हुई। कौन से पद की संख्या हुई? प्रथम पद की। और हमको क्या बोला? मध्य वाला पद। और ये कैसा है? सम संख्या। तो सम संख्या में कितने का गैप होता है? 2 का। तो मध्य में जाने के लिए, या अगर ये मेरा पहला वाला 6 रहता और मुझे मध्य में जाना है, तो कितना जोड़ना है? 2। तो 6 और 2 आ गया यार, 24 को मैंने उतने से भाग दे दिया, तो आया ना? आया? तो ये ऐसा बनता है बेटा। क्लियर हुआ? मगर इतना लंबा मेथड आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ आपको बताना था कि ये ऐसा क्यों हुआ, चीजें आपको समझ में आए करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखो वैसे जब मैं स्टार्टिंग जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और फिर वहां से मैं आपको शॉर्टकट निकाल करके बताता हूँ, क्योंकि अभी इट्स जस्ट अ रिवीजन। तो सब चीज एकदम रिकॉल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, कम समय बहुत सारी चीजें बतानी, तो मेरी क्लासेस को मिस ना करोगे। चलिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, अब आप लोग मुझे बताओगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। प्रश्न ये कह रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी रिप्लाई करिएगा। 5 क्रमागत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, ये कह रहा है वो। सम संख्याएं आपके पास दी गई है, और ये कह रहा है उसका जो योग है वो दिया गया है 80। ऐसा कह रहा है, योग दिया गया आपके पास 80। अब वो ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। सबसे छोटी संख्या, चलिए बताइए कैसे निकलेगा? सबसे छोटी संख्या बताइए फास्ट। सबसे छोटी संख्या कैसे निकलेगा भाई? ठीक है, वेरी गुड। आप सबसे पहले तो, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया गया भाई? आप सबसे पहले यहां देख लो, जो पदों की संख्या है वो क्या दी गई, सम दी गई कि विषम दी गई है? तो क्या दिया गया? विषम दिया गया है। और जब कभी आपके पास पदों की संख्या अगर विषम दी गई, तो ये तो हमारे लिए और भी आसान कर देता है कि अरे फिर तो मैं योग को देखूंगी, और जब मैंने जैसी योग को देखा 80, उसको भाग दे दूंगा किससे? 5 से। तो उत्तर जो आएगा वो मेरी मध्य वाली संख्या रहेगी। क्या रहेगी? मध्य वाली संख्या। तो कितना आएगा? 80 को भाग दीजिए 5 से, 16, 16 पंचे 80, ये लीजिए। मगर याद रखना ये कौन सी संख्या है? मध्य। कौन सी संख्या है? मध्य। अब हमारे पास बात उठती है कि सबसे छोटी वाली। थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे दौड़ाना पड़ेगा बेटा, एक क्रम आपके माइंड में बैठना चाहिए। कितने चलना है? 5 क्रमागत सम संख्या है, 5, है ना? इसका मतलब कि अगर ये सम हो या विषम हो, पहला x रहेगा तो दूसरा x+2 रहेगा, हाँ कि ना? तीसरा x+4 रहेगा। ये आपके माइंड में रहना चाहिए बेटा, टाइम नहीं लगता। यहां देखिए, पहला क्या रहेगा? x, दूसरा क्या रहेगा? x+2, तीसरा क्या रहेगा? x+4, चौथा क्या रहेगा? x+6, और पांचवा क्या रहेगा? x+8। हो गया सम संख्या का, दो दो का गैप है ना? देख लीजिए, 1 2 3 4 5। अब उसने क्या बोला? सबसे छोटी संख्या। पहले तो मध्य में पहुंच जाओ, मध्य में पहुंच गया मतलब उसने किसका आंसर दे दिया है? इसका, हाँ कि ना? दे दिया। अब उसने बोला सबसे छोटी संख्या, मतलब मुझे किसका निकालना है बेटा? x का मान निकालना है। तो भाई मेरे पास x+4 बराबर 16 है, तो +4 को अगर मैं पक्षांतर कर दूं, सॉरी, अगर मैं +4 को यहां से पक्षांतर कर दूं, तो 16 में अगर 4 घट जाएगा तो x बचेगा ना?
ये मैं बोल कैसे रहा हूँ, कई लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि सर ये आप कहाँ से ला रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ ना बेटा, x+4 बराबर 16, ऐसी तो लिखता ना मैं। हाँ, अब 4 को पक्षांतर कर देता तो क्या होता, प्लस का माइनस, तो 16 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 12। तो उत्तर क्या आएगा, 12। सबका है उत्तर, ठीक आ गया। सबसे छोटी संख्या x बराबर 12। कोई डाउट यहां पर, समझ में आया कैसे कर रहे हैं। हाँ चलिए, अब मैं सम की जगह थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं आपको, विषम संख्याओं की बात कर देते हैं। ठीक है, विषम संख्याएं देख करके देते हैं कि होता क्या था विषम संख्याओं में, वो भी तो पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर, जल्दी उतार लीजिए, जिसे लिख रहे हैं जल्दी लिख लीजिए, फास्ट डू डू इट फास्ट। चलिए अब हम प्रश्न ऐसा देखते हैं जहां पर ये जो संख्या जो विषम दी गई थी, हम उसको क्या कर देते हैं, सम संख्या में कर देते हैं। तब हम क्या करते थे, अगर हमारे पास ये ऐसा हो जाए, प्रश्न आपके पास ऐसा दिया गया है कि ये 6 क्रमागत सम संख्या, अब 6 दे दिया बेटा, 6 क्रमागत सम संख्या, ये बात कर दिया, और इसका योग दे दिया गया। योग कितना दे रहा है 6 क्रमागत सम संख्या का, तो बोल रहा है 102 है, 102 है। फिर बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो निकालने बोल रहा है ये कि सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वो निकालने कह रहा है। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है, हमने देखा कि 6 क्रमागत कह दिया, यहां देखिए जो स्टूडेंट न्यू है, क्या ये सम है, क्या नहीं है, सॉरी ये विषम है, क्या नहीं है, ये क्या है, सम है। अगर ये सम है तो डायरेक्ट बेटा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि भाई मैं एक काम करूंगी, जो योग दिया गया है सर, योग को मैं 6 से भाग दे दूंगी तो मुझे मध्य वाली संख्या मिल जाएगी। यहाँ ये नहीं चलेगा, यहाँ ये नहीं चलेगा। चलिए मैं पहले उत्तर पूछ लेता हूँ, उत्तर क्या है बेटा जिनसे सॉल्व हो गया, जल्दी बताइए। 12 आया, हाँ ठीक, वेरी गुड, 12 आएगा। अब ऐसी संख्याओं का हम हल कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहना चाहिए विद्यार्थियों। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। इसका भी मैंने एक शॉर्टकट बताया था, वो भी समझिए। कैसे करेंगे इसके शॉर्टकट को, वो पहले समझ। शॉर्टकट को बताने से पूर्व मैं इसके पहले लॉन्ग कट को बताता हूं, तो इजीली आप लोग को समझ में आएगा कि वो शॉर्टकट क्या था, है ना। कि पहले शॉर्टकट बता दो, पहले लॉन्ग कट बताओ। भाई एकदम सामान्य सा था, जो विद्यार्थी नए हैं वो ध्यान देंगे, फिर हम इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, चीजें रिकॉल हो रही है इसलिए बोल रहा हूं मैं। भाई 6 क्रमागत सम संख्या है, तो पहले तो क्रम बना लो ना 6 पदों का। तो 6 पदों का अगर मैं यहाँ पे क्रम बनाऊंगा, तो पहला x, दूसरा क्या आएगा बताओ, x+2, तीसरा क्या आएगा x+4, चौथा क्या आएगा x+6, पांचवा क्या आएगा x+8, और छठा कहाँ आएगा x+10। वेरी गुड। और ये सबका योग कितना दिया है 102, और अंत में निकालना क्या है x। सबसे छोटी संख्या क्या होगी भैया, यहाँ देखो ना, हमारा मान क्या निकालना है x, सबसे छोटी संख्या तो यही है ना, प्रथम पद की संख्या। अब आप यहाँ जोड़ करके देखो बेटा, यहाँ से मैं शॉर्टकट बताऊंगा, उसको याद रखना जैसे उस बच्ची ने याद रखी है, वो याद रखने की आपकी जवाबदारी, क्योंकि आप लोग एक दिवसीय परीक्षा को लक्षित हो, चाहे वो व्यापम हो या फिर पीएससी प्रारंभिक हो, तो आपका शॉर्टकट आपको याद रखना है। यहां देखो, चलो काउंट कर लो कितने होते हैं, अगर मैं काउंट करूं तो एक, एक्स को करो 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता था, यहां देखिए 6x लिख सकता था, यहीं से शॉर्टकट आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान देना, धन। अब जो संख्या है उसको काउंट करो, 2 4 6 6, 12 12 8 20 20 10 30, यहां देखो 30, बराबर कितना दिया गया है 102, यही तो दिया गया ना देवियों। बस यहीं से शॉर्टकट आ गया। कैसे शॉर्टकट आया, अब यहां ध्यान दीजिए। अगर उसने, अब मैं पहले मैं से कॉमन निकाल लेता हूं, चलो यहां से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो 6x धन 6 पंचे 30 बराबर 102, यह आया ना देवियों। देवियों सज्जनों समझ में आ रहा है, अरे हाँ कि ना, हाँ।
फिर देखो अगर मैं इसे और हल करूं, x धन 5 बराबर 102/6 होगा कि नहीं भैया? होगा। पूरा शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से शॉर्टकट निकलेगा। तो x बराबर मुझे निकालना रहता तो 102/6, फिर मैं क्या कर देता बेटा, -5। ये करता तो x का मान निकलता कि नहीं मुझे बताओ? बस शॉर्टकट यहीं से निकल गया। अब कैसे शॉर्टकट है? शॉर्टकट ये है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको याद रखना है। अगर उसने, पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे संख्या क्या दी गई है, सम है या विषम है। पहला काम ये है, अगर वो विषम संख्या है तो मध्य वाली संख्या निकालने बोलेगा, तो जितना भी योग रहता था उसको उस संख्या से भाग दे दो, मध्य वाली संख्या निकल गई। फिर आगे पीछे देख लो जोड़ना कितना, कौन से पद में जाना है, आ रहा है। लेकिन अगर विषम संख्या है तब भी आप ऐसा कर सकते हो, दिए हुए योग को बेटा 6 से भाग दोगे ही। वहां पर भी दिए थे, यहाँ पे भी देखो, ये देखो दिए हो भाग, ये देखिए दिए कि नहीं बताइए, ये देखिए दिया भाग, आपने दिए ना भाग, वहां भी दोगे भाग, यहां भी दोगे। लेकिन वहां पर प्रथम पद की संख्या ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कितने पद हैं, 6, तो 6 में से 1 घटा दो, कितना बचा, ये देखो 5 को यहां रख दो माइनस करने के लिए, तो आपके पास प्रथम पद की संख्या ज्ञात हो गई। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसी को बच्चों जब मैंने आपको उस समय बताया था तो इसको यहां रखकर बताया था। कैसे बताया था इनको? इस तरीके से बताया था इनको, मैंने ये वाले स्टेप में फोकस करवाया था। कैसे करवाया था ये वाले स्टेप में, वो भी देखो, इसको भी मैं बता देता हूँ। चीज वही है, चीज वही है। उनको मैंने बोला था पहले आपका कार्य है कि देखो कितने पदों की संख्या दी गई है, 6, तो आप बेटा 6 पहले रख लो, ये लोग 6। अब प्रथम पद के लिए आप हमेशा क्या रखोगे, x, मगर धन किसको करोगे, 6 में से 1 कम, तो 6 में से 1 कम हुआ तो क्या हुआ, 5। अब बराबर तो आपको हमेशा दिया रहेगा, योग कितना दिया गया है, 102। अब हल नहीं कर सकते यार, 6 से इसको भाग दोगे, 5 से घटाओगे तो x का मान ज्ञात। समझ में आया? ये शॉर्टकट याद रखो तो एक लाइन में हल होता है। क्या बोला मैंने? आपको ये याद करा रहा हूं कि पहले आप देखो क्रमागत संख्या, ये इससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना समय के विषम, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां देखोगे कि ये सम संख्या है क्या, यदि सम संख्या है तो योग को पहले उससे भाग दे दो और उस दी हुई सम संख्या से 1 घटा दो, तो जो आया उसको फिर घटा दो, जो आपके पास यहाँ पे उत्तर ज्ञात हुआ है, तो प्रथम पद निकल आएगा। और ये सिर्फ प्रथम पद के लिए नहीं बेटा, आगे के किसी भी पद के लिए काम आएगा, बताऊंगा। जैसे एक प्रश्न लिखो, चलो सॉल्व करें। अगला प्रश्न देखें। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पर, रिप्लाई भी कर दिया करिए भाई, है ना। एकदम मुरझाए हुए लग रहा हो आज आप लोग, खाना ना खा के आए हो कि नहीं? हाँ, सुबह 4 बजे उठ करके बेटा कम से कम ना भात दाल रोटी सब्जी खा लिया करो, ताकि यहाँ आते तक का एनर्जी रहेगी। नहीं खाओगे, खा लिया करो भाई, सामान्य सी बात है। विज्ञान कहता है कि पाचन क्रिया मुख से चालू होती है। साइंस भी पढ़ाऊंगा ना अभी, अगले सप्ताह से साइंस चालू होने वाला है। 3 दिन मैथ्स लूंगा, 3 दिन साइंस लूंगा, या हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो साइंस कहता है कि आपकी पाचन क्रिया मुख से होती है। कहाँ से? मुख से। चबाते हो ना आप, अब पेट में जाकर तो तुरंत आपकी बॉडी में वो जो भी उससे रिक्वायर्ड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वो दे देगा क्या, नहीं, पेट में जाएगा, पचने का कार्य करेगा। पाचन क्रिया को समय लगता है, तब जाकर के एनर्जी मिलती है। अब आप लोग क्या सोचते हैं, मैं अभी क्लास जा रही हूँ तो मैं एक काम करता हूँ या जा रहा हूँ तो मैं अभी नाश्ता कर लेता हूँ, तुरंत ताकत आ जाएगी। नहीं भैया, क्लास 7:30 से चालू है, तो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट पहले पूर्व आप खा लो, तब तो आपके पेट में वो पाचन क्रिया करता रहेगा और धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहेगी। थोड़ा तो बुद्धि दौड़ाओ। तो मैडम गलत कह रहा हूँ? सही बात है? नहीं 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 सर, वाह वाह वाह। तो आप जानो भाई, हमको क्या करना है। हम तो भैया उठते साथ, क्योंकि हमको 5:30 बजे उठना ही तय है, 5 बजे एनी हाउ हमको आना है यहाँ पे जल्दी। हम तो भैया रात को भी सोते हैं तो खाने वाला पाइप मुंह में डाल करके सो जाते हैं, अंदर जो गाली चलता रहता है। अच्छा याद आया, गाय बछरू जुगाली करते हैं, इससे प्रदूषण फैलता है कि नहीं? फैलता है, हाँ, प्रदूषण होता है, मीथेन गैस निकलता है। और मीथेन गैस कैसा है, हानिकारक है? हाँ। याद रखना, प्रश्न आपसे पूछता है कि अगर गाय
बछरू, जुगाली करते, जुगाली करना जानते हो? ठीक वैसे ही मैडम जैसे आप लोग शादी में जाते हो, गले तक खा ले तो नड्डे तक, यहाँ तक, और फिर जाते जाते क्यों, क्योंकि अपने को मालूम अपन 100 रुपए दिए हैं और 100 का 500 वसूलना है, यहाँ तक खा के आते हैं और फिर रास्ते में उसको चबाते रहते हैं, उसी को जुगाली करना बोलते हैं। तो जब गाय जुगाली करते हैं, अंदर स्टोर करके वापस निकाल करके वहां से मीथेन गैस निकलता है, याद रखिएगा, हानिकारक है। ठीक, चलिए प्रश्न आपके सामने, ऑनलाइन स्टूडेंट भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये कह रहा है, इस टाइप का एक आखिरी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, फिर दूसरे टॉपिक में चलेंगे। इसमें 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। अब यहां ध्यान देना, क्या बोल दिया? 4 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या का योग 72 है, 72 है, ऐसा ही कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, कौन सा होगा? बड़ी संख्या आपको निकालना है, शॉर्टकट याद रखना, बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। हाँ बेटा, उत्तर कितना आ रहा है? 21। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, सबसे बड़ी संख्या, हाँ 21, वेरी गुड। क्या आएगा? 21। कैसे शॉर्टकट अपनाओगे इसमें? शॉर्टकट रहेगा कि आप सबसे पहले इसकी छोटी संख्या ज्ञात कर लो, और छोटी संख्या के लिए शॉर्टकट क्या बताया मैडम? क्या बताया आपको? ये बता, पहला आपका कार्य है ये देखना कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा और समझ में आए तो 4-5 ठो लाइक ठोक देना बेटा। तो यहाँ पर अब आप देखिए, मैंने बताया कि आप सबसे पहले यहाँ संख्या देखो ना भाई, तो आपके संख्या देख रहे हो, समय की विषय में मैडम आप बताइए। वेरी गुड, सही बोल रही है मैडम कि सर ये सम संख्या दिया गया है, ये बोलना चाह रही थी, है ना? अब सम संख्या दिया गया है तो हमारा काम क्या रहेगा? योग को लेंगे। और पीछे बैठे वाली मैडम बोल रही कि सर 72 को आप 4 से डिवाइड कर दो, ये बोलना चाह रहे हो आप? वेरी गुड, देखो मन की बात हम जान रहे हैं। तो 72 को आप 4 से भाग दे दो, कितना बचेगा? 18। तो ये लीजिए भाई, 18 आपके पास बच गया, बच गया 18। इतना समझ में आ रहा है? अब मैंने बताया था क्या माइनस करोगे? 4 से कम, 4 से कम करो बेटा, कितना बचता है? वेरी गुड, आ गया मैथ्स यार। आप बोलते मैथ्स नहीं आता, बोलती मैथ्स नहीं आता, अभी तुरंत बता दी कि सर 4 से कम करूंगी तो 3 आएगा, तो 3 को क्या करूंगी? माइनस। तो अब आप बताओ, 18 से 3 गया, ये देखो गणित आपको भी आता है, बेवजह डरते हो आप। 15, तो 15 प्रथम संख्या है। अगर उत्तर आता कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए तो आप डायरेक्ट निकाल लेते। समझ आ रहा है? मगर उसने सबसे बड़ी संख्या बोला है, और सबसे बड़ी संख्या के लिए तो अब आपको एक क्रम याद रखना पड़ेगा, है ना, कि कितने पद है भैया। तो कितने पद है यहाँ पर? 4। कितने पद है? 4। सब चीज ओरली सॉल्व होता है यार, 4 पद है। पहले मैं पद बताता हूँ, फिर उसका भी शॉर्टकट याद करवाऊंगा। देखो पहले तो हम क्रम याद करते हैं। क्रम, क्रम कैसे बनेगा बेटा? पहला बनेगा हमारे पास x, हाँ कि ना? ये विषम या सम से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, गैप हमेशा 2 का ही रहता है। पहले क्या बनेगा? x, इतना समझ में आ रहा है? दूसरा क्या बनेगा x के बाद बताओ? x धन 2। तीसरा क्या बनेगा? x धन 4, फिर x धन 6। यही तो बनना है ना भाई, यही बनना है क्रम। फिर ये सबका बराबर 72 से कोई मतलब नहीं। अभी मुझे जो आपको बताना है वो सुनो। क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या मतलब कि बेटा अब आप ही मुझे बताओ, ये अंतिम वाली संख्या लूंगा कि नहीं? अंतिम वाली ही तो संख्या लूंगा, हाँ कि ना? है ना? अब अंतिम संख्या कैसे? या तो आप इस चीज को याद रखिए कि ये क्रम कैसे बनता है, और याद ना रहे तो इसका भी शॉर्टकट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ देखो, यहाँ समझना, शॉर्टकट बता रहा हूं, उससे आप कितनी भी बड़ी लंबी सीरीज रहे उसकी अंतिम संख्या का आप ये वाला टर्म निकाल लोगे, ठीक है? या मध्य वाली का, जो भी नंबर को बोलेगा आप निकाल लोगे, वो मैं बता रहा हूं। उसको पहले समझो, ऑनलाइन स्टूडेंट समझो भाई। हो कि नहीं वहां पर? सुश्रिता जी चाय पानी पीने चले गए हो चौक में? रिप्लाई करिए। पूछते रहना पड़ता है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट लोग को, है ना? कई बार बोलते हैं अरे सर पढ़ा रहे, रिकॉर्ड तो हो रहा है, जब तक मैं चाय पानी जलेबी वलेबी ला लेता, पोहा जलेबी बगल में बन रहा है बेहतरीन। ऐसा क्यों कभी स्कूल लाइफ में, कोरोना काल में? तब तो सर दुकानें बंद रहती थी, कहाँ जाती मैं, है ना? ऐसा था।
तो यहां देखो बेटा, अब हम कैसे करेंगे, यहां देखो बच्चियों, भाई अब बच्ची नहीं हो, हाँ तो अब देखो यहां पर अगर मैं देखूंगा बेटा, चाहे सम हो चाहे विषम हो, इनके बीच गैप 2 का रहता है। कितने का रहता है गैप, देखो मैं शॉर्टकट बताने वाला इसलिए समझा रहा हूं ना, नहीं तो रटा सकता था डायरेक्ट। कितने का गैप रहता है, 2 का। तो भाई इस प्रथम वाले में यहाँ पे क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता था, x+0 लिख सकता था कि नहीं, सुश्रिता जी एक बार रिप्लाई करिए, x+0 लिख सकता था, अरे हाँ कि ना रे, लिख सकता था। चलिए अब यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हैं ना, 2 शून्यम 2 शून्यम 0, 2 एकम 2 दूनी 2 तिया। अब देखो समझ में आ गया, अगर उसने 4 क्रमागत विषम संख्या बोला है, 4 क्रमागत संख्या बोला है, तो चौथी में जाने के लिए 1 से कम करो, 4 से 3, तो 2 तिया 6, तो x में 6 जोड़ दूंगा तो अंतिम संख्या। और अगर वो अंतिम नहीं बोलता, तीसरी संख्या बोलता, ये देखो ना जी, कितनी बोलता, तीसरी संख्या बोलता, तो हम जानते x+4 आता, मगर वो x+4 कहां से आया भैया, फिर से आप क्या करोगे, 3 में से 1 घटा दो, 2 2 दूनी, ये लो x में 4 जोड़ दो, क्या गुनाह किए, याद रहेगा शॉर्टकट, हाँ मगर शॉर्टकट हमेशा याद नहीं रहता भाई, इसलिए ये याद रखा करो। शॉर्टकट हालांकि मैंने बता दिया, पर आपको ये भी याद रखना है। चले दूसरे क्वेश्चन में, ऑनलाइन स्टूडेंट, हाँ भाई सुशीता जी बोल रही है कि नहीं सर जलेबी तो नहीं खा रही हूँ, पोहा खा रही हूँ सर, पल्ली नहीं है उसमें, घर में खत्म हो गया था, मम्मी ने आलू से बनाई है, प्याज थोड़ा कम है, सेव डाली हूँ सर, और रात की सब्जी है वो भी आलू बड़ी सोयाबीन वाली। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, खाओ खाओ, कितनी अच्छी विद्यार्थी है, पूरा डिटेल दे दी क्या क्या खा रही हूँ करके। ठीक है भाई, खाओ खाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे होने चाहिए विद्यार्थी, पूर्णतः डिटेल दे देते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए भाई, हाँ अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। वर्गों का देख लेते बेटा कि वर्ग पर आधारित योग हम कैसे ज्ञात करते थे, इसके भी फॉर्मूले को मैं रिकॉल कर देता हूं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग डॉट 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 डॉट, 3 का वर्ग डॉट 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 प्लस 80 का वर्ग। अगर ऐसा प्रश्न आता, हमने हालांकि सब बना चुके, अभ्यास चल रहा है हमारा, तो अब आप ऐसे संख्याओं को कैसे जोड़ोगे। ये जो संख्याएं हैं बेटा, अगर आप देखोगे इसको बोलते धन पूर्णांक, it called it as what the positive perfect number, in English you can call it as a positive perfect number। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्यों बोल रहा है, क्या कहीं भी नेगेटिव दिख रहा है क्या, माइनस नहीं है। अब पूर्णांक मतलब परफेक्ट नंबर है, देखो ना नेचुरल नंबर है ना, ये 1 से चालू है, अगर 0 लगता तो होल नंबर कहलाता है ना, और जो 1 से चालू होता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट हो तो ये जो धन पूर्णांक नंबर है, जो परफेक्ट नंबर्स आपके पास दिख रहे हैं, अगर ऐसा आपके पास क्रम दिया रहे तो आपको सूत्र बस याद रखना है। और सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये कहता है भाई कि आप क्या करो, आप 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग डॉट 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 80 का वर्ग, मतलब कि आप ये मान के चलोगे कि अभी तो यहाँ पे 80 मुझे मालूम है, हम ये मान के चलेंगे कि हमें अभी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम, पदों की संख्या नहीं मालूम, तो अगर पदों की संख्या नहीं मालूम तो हम n रख लेंगे, क्या रख लेंगे, n, ठीक है। अब n रखें मतलब कि ये 80 की जगह क्या हुआ होगा, n हुआ होगा, n का वर्ग, ये इसका मतलब यही हुआ ना जी, क्योंकि हर बार 80 देगा जरूरी है क्या, 60 दे सकता है, 70 दे सकता है, 40 दे सकता है, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं। तब आप योग कैसे निकालोगे, t बराबर n इंटू n+1, n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाय, पूरे का भाग देना है 6 से, बस फॉर्मूला याद रखना है यार, अब क्या गुनाह कर दिया, यहाँ 80 दे दिया, अगर ये धन पूर्णांक में 80 की जगह 60 रहता तो जहां जहां n है वहां 60 रखता। अब यहाँ पे क्योंकि 80 दिया है तो सब जगह 80 रखेंगे, मतलब ये 80 आ जाता, 80 और 1 क्या आ जाता, 81 आ जाता, 80 दूनी 160 और 1 161 आ जाता, भागित आ जाता 6। अब भैया भाग देना तो आपको स्वयं आना चाहिए ना, वो भी अगर मैं सिखाऊंगा तो क्या मतलब, समझ में आया, सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं फॉर्मूले को, क्लियर हुआ यहां पर, क्लियर हुआ। सुशीता जी नाराज हो गई भाई, एकदम गुस्से वाला आइकॉन भेज दिए, देखो
इतना वो आता है ना, वो व्हाट्सएप में आता है ऐसा गुस्सा वाला लाल वाला देखा था, इस टाइप का नहीं रहता जी। व्हाट्सएप नहीं चलाते हो? हाँ देखिए ना, फिर ऐसे गुस्सा वाला लाल है, तमा के लाल वाला नहीं रहता, उस टाइप का वहां पे आ गया है रिप्लाई हमको, कैसे बोल दिया करके। कोई बात नहीं, सॉरी, है ना, चलता है। इतना आगे बेटा। अब देखो हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्न देखा जाए। मैं पढ़ाते हुए ऐसा क्यों करता हूं? सहस्त्र चक्र, यहां से ज्ञान मेरा बाहर ना चले जाए इसलिए बार बार दबाते रहता हूं इसको। भैया अंदर ही बैठे रहो आप, पढ़ाते तकन कम से कम। हाँ हकीकत है, सहस्त्र चक्र है भैया यहाँ पे, ये ज्ञान चक्र है, ये सहस्त्र द्वार है। तो यहाँ पे मेरा ज्ञान बाहर ना चले जाए, ईश्वर के पास ना चले, जैसे मैं दबा के रखता हूँ हमेशा पढ़ाते वक्त, ये याद रखना। चलो अगले प्रश्न की ओर अब हम देखते हैं। एक और प्रश्न अब हम देखते हैं भाई, क्या है आपके पास। ये चीजें समझ आई बेटा? अगर आपके पास धन पूर्णांक दिया गया ऐसे क्रमागत तौर पर, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? ये करोगे। अगर आपके पास इसकी जगह कुछ और दिए रहता, कुछ और दिए रहता मतलब कि जैसे कि सीरीज जो है एक से चालू ना होकर के बीच से चालू हो गई, एक से चालू ना होकर के किसी बीच से चालू हो गई, तो हम कैसे करेंगे यहां देखेंगे। तब बेटा आपके पास क्या आता, यहां ध्यान दो। अगर ऐसा कुछ रहता कि 20 का वर्ग धन 21 का वर्ग डॉट 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 डॉट, मतलब 20 21 22 23 24 इस तरीके से ये जा रहा है, डॉट डॉट जा रहे हो बेटा आप 70 तक, 70 का वर्ग। अब आप इसे कैसे हल करेंगे हम? ये तो एक से चालू हुआ ही नहीं है, किससे चालू नहीं हुआ, ये एक से चालू नहीं हुआ, तो अब हम कैसे करें? हमेशा याद रखना बेटा, आपका जो इससे पूर्व का जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, वो तभी अप्लाई कर पाओगे जब वो सीरीज 1 से चालू हो। सीरीज कहां से चालू हो? 1 से। तो सर इसके लिए अब हम क्या करें? हम इसके लिए ये करेंगे कि हम पूरा, यहां ध्यान दीजिएगा, अब हम दो सीरीज बनाएंगे। एक सीरीज बनाएंगे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग डॉट 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 धन 70 का वर्ग, मतलब कंप्लीट एक सीरीज मानेंगे। देखो सब में एक एक का डिफरेंस है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसके लिए तो सूत्र निकल जाएगा आपके पास। कौन सा सूत्र है? सेम अभी हमने क्या देखा, योग अगर मुझे निकालना है n इंटू एन, बोलो ना, n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। तो अब आप मुझे बताओ, जो विद्यार्थी आज पहली बार आए हैं, n का मान क्या रहेगा? 70 तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर आप सीधा क्या रख लोगे, 70 गुणित 71 गुणित 141, 70 दूनी 40 41 बटे 6। तो आपका पहला काम रहेगा यहाँ का टोटल निकाल लो। लेकिन क्या ये हमारा क्वेश्चन था? नहीं, हमारा क्वेश्चन तो 21 से चालू था ना। अब हम क्या करेंगे, एक और सीरीज बनाएंगे। यहाँ देखो विद्यार्थियों, एक और सीरीज क्या होता था हमारा, याद रखिए। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को पूर्व में ये सारे प्रश्न करवा चुका, बस रिकॉल करवा रहा हूँ। एक और सीरीज, अब देखो हमको जाना 20 तक है, हमको जाना 20 तक है, और हम 1 से लेकर के 70 तक गए हैं। तो अब हम 1 से लेकर 19 तक का वर्ग निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली 20 तक का आ जाएगा। मतलब कि हम ऐसा करेंगे, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग डॉट 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 धन 19 का वर्ग। सर ऐसा क्यों किए सर, क्यों किए, यहाँ समझो बेटा, छोटी सीरीज लेके बताता हूं मैं। इतना तो समझ आ गया, फिर फॉर्मूला क्या रहेगा, चलो फॉर्मूला बताओ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका टी निकालूंगा तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6, ये तो यही रहेगा। n का मान क्या रहेगा, 19 गुणित 20 गुणित 19 दूनी 38 और 1 39, मतलब 39/6। यहां से आप निकाल दो और फिर इससे घटा दीजिए। अब ऐसा हम क्यों किए, मतलब कि ये देखो, ये T1 ले लो, ये T2 ले लो, तो अंत में आपको T1 माइनस T2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए इसका। ऐसा क्यों किए, कई विद्यार्थी पूछते हैं ऐसा क्यों किए। अब मैं इसको समझा रहा हूं उनके लिए जिनको नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों करते सर। जरा देखो बेटा, मैं छोटी सीरीज लेता हूं, छोटी सी ले लिया मैंने, 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 तक का मुझे वर्ग निकालने बोला। या मैं इसको और छोटा कर लेता हूं, 6 धन 7 धन 8 का मुझे वर्ग निकालने बोला है, ठीक है। या फिर मैं इसे और छोटा कर लेता हूं, चलो ताकि आप लोग और समझ में आए।
मैं इसे लिख लिया कि 5 धन 6 धन 7 का मुझे योग निकालना है। पर क्या ये सीरीज में है क्या? नहीं है। सीरीज भी छोड़ो, 5 धन 6 धन 7 का मुझे निकालना है। अब मैं इसको ऐसा भी कर सकता था, यहां देखें कि मैं 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7, एक ये हो गया जोड़ करके। दूसरा फिर मैंने इसका योग निकाल लिया, चाहे जो भी योग। पहले चलो इसको जोड़ो, कितना होता है बताओ? 5 6 6 5 11, 11 और 7 18। चलो 18। प्रैक्टिकल बता रहा हूं ना, ऐसा क्यों किए बता रहा हूं, जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया। चलिए अब इसको जोड़िए, 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28। यहां ध्यान देना, 21 7 28। अब मुझे तो 5 6 7 का लाना था। अब इसको मत देखो, ये मैं ला रहा हूं ना, ये हम ये उत्तर जान गए। अब ये कैसे आया? क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता था? यहां देखो, मैं 1 धन 2 धन 3 धन 4 5 तक लाना था। अब इसको जोड़ करके बताओ बेटा कितना आ रहा? 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10, हो गया 10। अब यहां देवियो देखो, अगर मैं 28 से 10 घटाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है? 18। यही कान हमने यहां पकड़े। कैसे घटा रहा हूं? यहां देखो, घटा रहा हूं तो 1 से 1 चल बसे, 2 से 2 चल बसे, 3 से 3 चल बसे, 4 से 4 चल बसे। तो सिर्फ क्या आया? सीरीज 5 6 7 की सीरीज, और प्राप्त हुआ ना 18। इसलिए क्योंकि यहां पर जो सीरीज है या फिर ये जो क्रम दिया गया है बेटा, श्रृंखला जो दी गई है, वो श्रृंखला शुरुआत ही 1 से नहीं हुई है। इसलिए हमने 1 से लेकर के 70 तक का एक क्रम बनाया, यहां पे उत्तर निकाला। फिर दूसरा वही 1 से लेकर के लास्ट, ये जो यहां पे जो प्रथम है ना, इससे एक पूर्व, क्योंकि क्रम में हमारी एक एक की गैप थी, इसलिए हमने 1 से लेकर के 19 तक का निकाला योग और दोनों का अंतर कर दिया, उत्तर ज्ञात हो गया। अब तो समझ में आया देवियों और सज्जनों? रिकॉल हो रहा है चीजें? गर्दन दर्द कर रहा है, माथा भी दर्द करेगा, टेंशन ज्यादा होता है गणित में। आगे बढ़ाऊं? हाँ कि ना? हाँ चलो जल्दी लिख लीजिए भाई। हाँ आंसर क्या आएगा बेटा इसका? एक बार चेक कर लेता हूं मैं, बताइए। 64,625 बदलाव दे रहा है क्या? उत्तर तो कुछ और बता रहा है, देखो कहाँ गलती कर रहे हो। बहुमत में आंसर अगर आप जैसा आएगा तो मैं उसको उत्तर ले लूंगा। उत्तर तो 114325 बोल रहे हैं। उत्तर थोड़ा बदलाव है, देख लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए होंगे और कुछ नहीं, एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। सुश्वेता जी एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए, आगे बढ़ा जाएगी कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दो हंसते हुए कि हाँ सर आगे बढ़ सकते हो, हम आज्ञा देते हैं। हो गया? जल्दी करिए। अब मुझे ये तो वर्ग का हुआ, अगर घन दिए रहेगा तो हम कैसे करेंगे? घन का बताना चाहता हूं। हो गया? चलिए यहां देखो, ये ऐसा नहीं है ना कि ये सम संख्याओं का वर्ग है या विषम संख्याओं का वर्ग है, ये पूरे पूरे पूर्णांक संख्या है, देख लीजिए, है ना। मतलब सम भी है इसमें जुड़ा हुआ और विषम भी। भाई 20 कैसा है बताओ? सम। 21 कैसा है? विषम। तो दोनों मिक्स है ना, इसलिए हमने ऐसा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। अब अगला एक प्रश्न लेते हैं हम, जहां पर घनमूल को लेकर के हम हल करते थे। याद करिए, सारे प्रश्न में याद करवा रहा हूं, चिंता ना करना। एक हमने ऐसा प्रश्न लिया था घन को लेकर के, घन मतलब कि टू द पावर 3। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया गया है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 या 2 क्यूब, 3 की पावर त्रिघात बोल दीजिए, डॉट 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 डॉट, कहां तक जा रहा है? ये बोल रहा है कि 90 तक का, धन 90 की त्रिघात, ठीक। अब आपको इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। अगर यहाँ पर पावर 3 है तो फॉर्मूला यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके का
कि अगर आपको योग निकालना है t बराबर n इंटू, भाई मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारी चीज मैं पढ़ा चुका हूं। राइट नाउ टुडे आई एम गिविंग यू ओनली अ काइंड ऑफ रिविजन, क्योंकि अब मैं नया चैप्टर शुरुआत करूंगा, तो नया चैप्टर शुरुआत करने से पहले आपके पुराने पूरे कॉन्सेप्ट याद हो जाए, है ना। नहीं तो भाई आगे पार्ट पीछे सपाट, वैसा खेल नहीं होना चाहिए हमारे साथ तो, है ना। इसलिए देवी मुस्कुरा, मंद मंद मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो छुपा रही हो। हमारे पास तो फेविकॉल रखा हुआ है, इधर उधर बांटते चलेंगे। आप गम ही गम है तो हमको गम ही गम दे दो, ठीक है भाई। मुस्कुराते रहिए, आप स्वराज्य में है। अरे येलो नहीं, येलो नहीं भाई, आज हमारा जैसा अलग है, ठीक। चलो तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, t बराबर n बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये पूरे का पूरा वर्ग रहेगा, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, और ये पूरे का क्या रहेगा, होल स्क्वायर, मतलब कि वर्ग, ये वर्ग है ना, ये वर्ग है, पूरे का वर्ग। तो n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी दी गई है, 90 तक गए हैं हम, तो 90 तक गए तो उत्तर आ जाएगा 90 गुणित 90 धन 1, पूरे को भाग दे दो 2 से, और लगा दीजिए वर्ग बाहर। ये एक सूत्र है, आपको बस सूत्र याद रखना है, ये सूत्र है, तो आपसे चीजें हल होने लगेगी। समझ में आ रहा है। एक प्रश्न देता हूं मैं, वो आप लोग हल करिए। एक प्रश्न देता हूं इसी से आधारित, चलिए प्रश्न दिया जाए। ये आप सूत्र याद रखोगे भैया, अगर ये घन दिया गया है तो ना, सूत्र याद रखोगे। चलिए प्रश्न आपके पास दिया गया है 15 16 17 60। प्रश्न है आपके पास ऐसा, 15 का क्यूब धन 16 का क्यूब धन 17 का क्यूब धन डॉट 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 60 का त्रिघात या 60 का क्यूब। अब आपको यहाँ पे हल करना है, तो अप्रोच क्या रहेगा इस प्रश्न में, इस प्रश्न में अप्रोच क्या रहेगा भाई, पहले तो आप मुझे ये बताओ अप्रोच क्या रहेगा। ये तो शुरुआत से नहीं दिया गया है, क्या ये क्रम आपका शुरुआत से दिया गया, एक से दिया गया है क्या, नहीं, तो क्या रहेगा, पहले यहाँ पे अब हमारे पास दो श्रृंखलाएं बनेगी, एक बनेगा 1 से लेकर के 60 तक का, और दूसरा बनेगा 1 से लेकर के कहां तक, 14 तक। वेरी गुड, दो बनेंगे, फिर आपके पास तो सूत्र दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर दीजिएगा उत्तर निकाल करके। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बोला। तो मैं बता देता हूं वो क्रम क्या रहेगा। एक हम करेंगे हल करने के लिए 1 की त्रिघात धन 2 की त्रिघात धन 3 की त्रिघात डॉट 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 डॉट, हम जाएंगे कंप्लीट 60 की त्रिघात में, और फिर इसका हम सूत्र लगा करके निकाल लेंगे, टोटल बराबर कोष्टक में n इंटू एन प्लस 1, पूरे को भाग देंगे 2 से और बाहर रख देंगे होल स्क्वायर। और दूसरा आपका रहेगा, यहाँ पे n का मान क्या रहेगा 60, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे n का मान क्या है 60। अब दूसरा जो आएगा, मैंने आपको बताया दूसरा अब आप बनाइए, तो दूसरा आप क्या बनाओगे, 1 से लेकर के 15 से एक कम, क्योंकि देखो सब 15 16 सीरीज में ना एक कम, तो दूसरा आपके पास श्रृंखला रहेगी 1 की त्रिघात धन 2 की त्रिघात धन 3 की त्रिघात धन, फिर ये जाएगा 14 की त्रिघात, है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, T2 मतलब टोटल जो निकाल रहे हो इसका, वह जाएगा n गुणित n धन 1 बटे 2 और पूरे का वर्ग। बस याद ये रखना है कि यहाँ पर जो n आएगा वो n का मान रहेगा 14। फिर भाई इससे इसको घटा दो आप, जो भी आपके पास मान आया है उत्तर ज्ञात हो जाएगा। यही तो पढ़ते हो ना, यही तो पढ़ाया गया था आपको, रिकॉल करिए फिर। जल्दी, हाँ पूरे पूरा पूरा बाहर है, कंप्लीट बाहर होल स्क्वायर है। कितना उत्तर आ रहा है, जल्दी करिए, फिर एक दो और क्वेश्चन का मैं रिकॉल करवाता हूं आप लोगों को। पूरा चैप्टर रिकॉल करवा रहा हूं ना, कंप्लीट चैप्टर रिकॉल, ताकि आपको
सभी पूरा जो चैप्टर में जितना भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो सब कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। हाँ, कितना उत्तर आ रहा है आपका? 3337875। यस, 3337875। वेरी गुड बेटा, यही उत्तर आएगा, है ना। चलिए, उत्तर इन्होंने दे दिया 3337875। वेरी गुड। उत्तर है 3337875। यही बोला ना आपने? हाँ, 8887875। दिस इज द आंसर। कैसे आया? T1 निकालिए, T2 निकालिए, T1 में से T2 आपने माइनस कर दिया, है ना। आसान है। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार रिप्लाई कर दो भाई आप लोग मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार रिप्लाई करो, आई हैव टू चेक इट आउट कि भाई आप लोग एक्टिव हो कि नहीं। चलिए, अब एक हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आप भूल ना गए हो इस वजह से मैं सारी चीज रिकॉल करवा रहा हूं, ताकि मैं नए चैप्टर या फिर नए इकाई की शुरुआत करने से पूर्व की जो इकाई है उससे संबंधित जितनी भी अवधारणाएं आपको मैंने यहाँ कक्षा में बताया हूं अपने व्याख्यान के दौरान, वह सब के सब आपके मस्तिष्क में चिरकाल तक बनी रहे। ज्यादा हिंदी हो गया क्या? ठीक है, मतलब जो कुछ भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में बताया हूं, एक जो न्यू चैप्टर आएगा उस न्यू चैप्टर से पहले आपको पहले के चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि आप भूलो ना। आगे बढ़े अब हम। चलो, ज्यादा हिंदी बोल दो तो तकलीफ, ज्यादा अंग्रेजी बोल दो तो तकलीफ। इंसान बोले तो क्या बोले। सर, आजकल एक नया चलन है, आप लोग ना तो हिंदी बोलो ना तो प्योर इंग्लिश बोलो, सर आप ना हिंग्लिश बोलो। क्या बोलो? इंग्लिश। सही बात है। कैसे इंग्लिश कैसे होता है? जैसे मैं जा रहा हूं, तो हम पहले ऐसे लिखा करते थे, मैं जा रहा हूं। अब व्हाट्सअप अगर करना है तो हम इसी को लिखते हैं, मैं जा रहा हूं। ऐसा लिखते हो ना। इट इज कॉल्ड एज इंग्लिश। हिंदी के टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में लिखना, यही लिख रहे हो, हाँ कि ना। इसलिए ना तो शुद्ध हिंदी ना तो शुद्ध अंग्रेजी। मगर इसका दुष्प्रभाव यह है, विद्यार्थियों को अगर बोल दें कि बाय लिखिए, तो वो कई विद्यार्थी टाटा वाले को भी बाय यही बोलेगा, खरीदने वाले को भी बाय यही बोलेगा, जबकि दोनों में अंतर है। एक बाय की स्पेलिंग अलग तो दूसरे बाय की स्पेलिंग अलग। खरीदने वाले बाय के लिए आप क्या लिखते हो? BUY। और टाटा वाले को क्या लिखते हो? टाटा वाले को, देखे मैं जानता था नहीं जानोगे, बाय। और ये बाय क्या हुआ? द्वारा। किसके द्वारा? तभी तो अंग्रेजी में नंबर कम आ रहे हैं आजकल, क्योंकि वहां पर भी आप लोग कैसे ले, बाय तो लिखना है रे, बाय BY बाय। तार ना वो कौन ज्यादा पढ़ी, मोला नहीं आते अंग्रेजी, ऐसे विद्यार्थी लोग कह देते हैं। तो ऐसा ना कहो भाई, है ना, वो आपकी गलती हो कहलाएगी फिर। ठीक है देवियों और सज्जनों, चलो हम अगले प्रश्नों को अब हम देखते हैं भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट बने हो आप मेरे साथ, रिप्लाई करते रहा करो। चलिए, फिर से हम एक नए कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट तो आपका वही था, आपको रिकॉल में करवा रहा हूं। अब मान लो बेटा, अभी तक हमने देखे थे कि आपके पास जो संख्या है वो सीरीज में दी गई थी। मैंने ये नहीं बोला कि ये सम संख्या की सीरीज है, मैंने नहीं बोला कि ये विषम संख्या का एक क्रम है या श्रृंखला है। मगर यदि अब आपको सम संख्याओं का श्रृंखला दे दें, विषम संख्याओं की श्रृंखला दे दें, तब हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें वो भी आपको याद रखना है। तो ये याद रखना, अगर आपके पास, जैसे मैं सीधा प्रश्न को लेकर के करता हूं, रिकॉल आपको करवा रहा हूं, अभ्यास। अगर आपके पास ऐसा प्रश्न आ गया, मान लीजिए 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग डॉट 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 आप चले गए 20 तक। डॉट 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 प्लस 20 का वर्ग। अब यहां देखो बेटा, क्या ये 1 से चालू है? नहीं है। इससे पहले भी तो 1 से चालू नहीं था सर। मगर उसके बीच में अगर देखोगे, 2 अंकों के बीच का जो अंतर हुआ करता था, यहाँ तो 1 से चालू है, मगर यहाँ देखो 2 अंकों के बीच का अंतर बिल्कुल समान है। तो सर आप इसमें नया क्या बोल रहे हो? समान तो यहाँ पर भी 2 और 4 के बीच का अंतर 2 ही है।
हाँ, मगर अंतर ये है कि अब आप देखो ये पूरी की पूरी सीरीज या जो श्रृंखला है वो सम संख्याओं का है, जबकि इससे पूर्व की अगर मैं बात करूं तो देखो 15 विषम, 16 सम, सब मिक्स है। तो वहां पर जो आपका फॉर्मूला आया था वो ये आया था, ये क्यूब के लिए था, घन के लिए, और इससे पूर्व वर्ग के लिए हमारे पास अलग था, जो कि आपने सूत्र लिखा था n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 6। ये आपने किसके लिए किया था? जब वर्ग का दिया है। मगर अब जो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं वो प्रश्न क्या है कि 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन डॉट 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 20 का वर्ग, मतलब कि सब के सब सम संख्या है। अब याद रखना सिर्फ सम संख्या ही नहीं बेटा, अगर इसके स्थान पर एक और प्रश्न अगर ऐसा देता, अभी सब मैं रिकॉल करवा रहा हूं ना पूरे फॉर्मूले, अगर इसके स्थान पर सम की जगह विषम देता और ये ऐसा कह देता, विषम में यहां देखेंगे 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग डॉट 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 डॉट, फिर ये कह दे रहा है 21 का वर्ग। तो अब आप मुझे बताओ ये जो श्रृंखला दी गई है ये श्रृंखला विषम संख्याओं का वर्ग है कि नहीं है? तो अब तो अलग हो गया, मतलब इससे पूर्व के जो आपने फॉर्मूले पढ़े क्या वो फॉर्मूला काम आएगा? नहीं। तब इन दोनों के लिए दो अलग अलग नहीं, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। याद रखना, चाहे सम संख्या की सीरीज हो या विषम संख्या की सीरीज हो, फॉर्मूला आपके पास सिर्फ एक ही है, और वो है अगर योग निकालना है तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय 6, बस यही है बेटा। n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय 6, यह भागित 6। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना होगा भाई, आपको n ज्ञात करना है, तो दोनों में n क्या रहेगा? n वो रहेगा जो अंतिम पद की संख्या है 20, यहाँ पे क्या है 21। क्लियर है? चलिए दो हल करके दो जल्दी फास्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी हल करेंगे? अच्छा, पहले के प्रश्न का उत्तर कितना है आपके पास? 1540। वेरी गुड। कैसे किए बेटा? पहले वाले के लिए अगर मैं हल करना चाहूं, पहले का आंसर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन 1 लिख दे रहा हूं। सॉल्यूशन 1 पहले का अगर मैं हल कर रहा हूं तो क्या आएगा? t बराबर n, n क्या आ जाएगा? 20 गुणित n प्लस वन मतलब कि 21 गुणित n प्लस टू मतलब कि क्या आ जाएगा? 22। पूरे को भाग दोगे 6 से तो उत्तर, अब अभी भाग देना तो आपको आना चाहिए भाई, ये मत बोलना कि सर मुझे भाग देना भी नहीं आता, इतना आपको सीखना है ना? भाग आप स्वयं दोगे तब उत्तर आपके पास 1540 आया। वेरी गुड, 1540। चलिए अब मुझे ये वाली सीरीज का बताओ। बस सारी चीजें मैं फिर कह रहा हूं भाई, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आने वाले चैप्टर की जब तैयारी करवाओ तो ये चीजें आप ना भूल जाओ, सिर्फ रिकॉल चल रहा है आज। चलिए अब आप मुझे ये वाला बताओ, इसका उत्तर क्या आएगा सेकंड वाले सीरीज का? 1771। एक बार चेक कर लिया जाए कितना आप बोल रहे हो, 1771 उत्तर आ रहा है। हाँ भाई 1771 आ रहा है। तो कैसे किए यहाँ पर? सेम फॉर्मूला यू हैव टू यूज। क्या करोगे? t बराबर क्या था? n इंटू एन प्लस वन, कितना n है? 21, तो 21 रख दिया गुणित n प्लस वन मतलब कि क्या जाएगा? 22 गुणित n प्लस टू तो क्या जाएगा? 23। यही किया आपने, और पूरे को भाग किससे दे दिए? 6 से। तो आपके पास इस सीरीज का उत्तर ज्ञात हो गया। आया देवियों और सज्जनों समझ में? हाँ हाँ कि ना? अरे पहले ही बताया था, यस बोलो तो मूड़ी ऐसे ही लाओ। पूछ रहा तो ऐसा होता है, समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। ये कैसा हाँ है भाई? हम तो बचपन में अपने समय ऐसा पढ़े, हाँ सर समझ में आ गया। तो मूड़ी को कैसे ही लाओगे? अप डाउन, ऐसा नहीं, साइड से नहीं, टू एंड फ्रो नहीं करना है। देयर शुड नॉट बी टू एंड फ्रो, देयर शुड बी अप एंड डाउन, ऐसा। ठीक है, अब बोलिए मैडम समझ में आ गया? मुड़ी ऐसे हिलाओ। हाँ अब समझ में आया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स सी टू मी। भाई मुझे देख रहे हैं कि नहीं यार? ये लोग समझ में नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, देख रहे होंगे कि नहीं?
मैं इतना बन ठन के आता हूँ, कम से कम देखना तो चाहिए कि सर भाई पढ़ा रहे, इंटरेस्ट आ रहे करके। कई लोग तो ऐसा करते हैं, हाँ कौन देखी, जान दे, मोला तो टाइम पास करना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। गणित टाइम पास नहीं बेटा, पढ़ो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। यहां नहीं बढ़ना, लाइट है, गिर जाओगे। आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब मैं आपको उस कॉन्सेप्ट की ओर ले जा रहा हूं बेटा, जहां पर हम प्रश्न को पढ़ करके समीकरण बनाना सीखे थे। कुछ प्रश्नों को वो भी देख लेते हैं, है ना। हाँ कि ना। मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, गम ही नहीं है। जिंदगी में गम नहीं तो फिर जिंदगी का मजा ही क्या आएगा भाई। जिंदगी में गम होना चाहिए, तभी तो चिपकाने काम आता है। चलो यहां देखिए प्रश्न। अब बेटा अब यहां प्रश्न को पढ़िएगा जो मैं बोल रहा हूं। कैसे अब हम संख्या के पर योग अंतर गुणा करेंगे, यहां देखिएगा मैडम, यहां देखिए, क्योंकि आप एब्सेंट थे, मतलब आप लेट एडमिशन लिए हैं। तो अगर आपके पास ऐसा दिया है दो संख्याओं का योग, पढ़ते साथ आपके पास समीकरण बनना चाहिए। मैं प्रश्न बना रहा हूं पहले ताकि आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। दिया गया है दो संख्याओं, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, ठीक। ये कह रहा है 46, 46, दो संख्याओं का योग। मतलब अगर हमें संख्या नहीं मालूम, एक एक करके जानेंगे। अगर संख्या नहीं मालूम तो एक्स और वाई, यही तो बचपन में लिया करते थे, याद करिए। जब मैं छोटी हुआ करती थी, बड़ी शरारत करती थी, स्कूल नहीं जाती थी, पेट दर्द दे रहा है बोलती थी, ऐसा होता था। स्कूल कहाँ जाते थे, है ना, रोया करते थे, याद करिए। नहीं ना मम्मी आज, आज प्लीज प्लीज प्लीज, आज नहीं, प्लीज प्लीज, कल से जाऊंगे। और कल आता ही नहीं था आप लोग का, है ना। तो दो संख्याओं का योग अगर हमें नहीं मालूम बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 46। ये समझा रहा है। फिर बोल रहा और उनका अंतर, और उनका अंतर, ये भी बोल रहा है, और उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब अंतर निकालना है, संख्याएं दोनों नहीं मालूम, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, आप x माइनस वाई कर लो ना, नहीं मालूम तो। हाँ 14, इतना तो समझ में आ गया। अब वो चाहे वो बड़ी संख्या निकालने बोले, चाहे छोटी संख्या निकालने बोले, दोनों ही तो निकल ही जाएगा ना, क्योंकि दो चर है और दो समीकरण है ना। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या बोला बेटा, उसने बोला बड़ी संख्या निकालो, हम दोनों संख्या निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, जो स्टूडेंट नए हैं वो देखेंगे। भाई दोनों का अगर मैं जोड़ देता हूं, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो प्लस वाई माइनस वाई चल बसे, एक्स और एक्स कितना आ जाएगा 2x, धन 46 और 14 जोड़िए 60, तो बेटा x बराबर कितना आ गया 30। मतलब एक संख्या आपकी 30 है। आप चाहो तो y भी निकाल सकते हो, चाहो तो y भी। उसने क्या बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, मैं यहाँ पे दोनों संख्या निकाल करके, मान लो अगर y निकालना रहता, y निकालना रहता तो आप ये प्रथम संख्या ले लो ना भैया, मतलब प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या दिखा रहा है, y को निकालने के लिए मुझे x को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर, और धन का क्या हो जाता है, ऋण। बोलो ना जी, हिंदी में क्या तकलीफ है, धन का क्या हो जाता है, ऋण। तो 46 में से x घटाऊंगा, तो 46 में से कितना घटाऊंगा, 30 घटाऊंगा। तो भाई अगर मैं 46 से 30 घटा दूं तो उत्तर कितना मिलेगा, 16। अब अगर वो बोला सबसे बड़ी संख्या निकालो तो आप 30 रख दो, सबसे छोटी संख्या बोलता तो आप क्या रख देते, 16। समझ में आ रहा है। चलिए भाई देखो, स्टूडेंट कह रहे हैं सर देख रहे हैं हम, ओके थैंक यू भाई, ऐसा होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ा जाए विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं भाई, समीकरण बनाना आप लोगों को आना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पूरा चैप्टर रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। एक और बढ़िया सा प्रश्न, दो संख्याओं का योग तो आ गया। अब हम देख लेते हैं दो संख्याओं का अंतर को लेकर के देखते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, ऐसा प्रश्न कह रहा है, चीजों को रिकॉल कर रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा बस। दो संख्याओं का अंतर, का
अंतर, ऐसा बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर। भाई संख्याओं का अंतर बोल दिया ना, हमको संख्या मालूम है ना, उसके कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है, तो हम क्या ले लेंगे आप ही बताओ ना, x माइनस वाई, इतना तो समझ में आ गया। अब सर हम इसमें बड़ी संख्या कौन सी लेंगे, छोटी संख्या? अरे भैया अगर x से y घटा दो तो x बड़ी संख्या नहीं हो गई जी। तो आपके पास क्लियर कट हो गया कि x हमारी क्या है, बड़ी संख्या, और y क्या है, छोटी। और अभी भी आपने देखा था, ये देखिए ऑटोमेटिकली क्या निकला था, x बड़ी ही निकली थी, क्योंकि x से घटाए थे, x से घटाए थे, और यहाँ पे 14 माइनस नहीं आया था, 14 प्लस आया था, इसलिए x क्या है, बड़ी, ऑटोमेटिकली, स्वतः, आप लोगों की भाषा में स्वतः बताता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ देखिए x माइनस वाई बोल रहा है, मगर कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, ऐसा बोल रहा है भाई, दो संख्याओं का अंतर 15, मतलब क्या x माइनस वाई बराबर 15 रख दूंगा तो कोई गुनाह कर दूंगा क्या? समीकरण बनाना सीखिए। फिर अगला प्रश्न ये कह रहा है, मतलब प्रश्न में ही ये कह रहा है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। यहां देखो भैया क्या बोल रहा है, थोड़ा सा फिर बदल, उनके उनके योग का 11वां भाग, उनके योग का 11वां भाग 5 है। इसका मतलब क्या हुआ सर? घबराओ मत मैडम, हम आपके साथ हैं, सुराज्य की पूरी टीम आपके साथ है। यहां देखिए, अब वो बोल रहा फिर आप संख्या निकालिए। अब हम इसमें कैसे बनाएंगे भैया, इतना तो जान गए ना कि ये योग बोल रहा है, योग बोल रहा है, तो हमारा दूसरा समीकरण क्या बनेगा, आप ही मुझे बताओ ना, x धन y, कोई गुनाह कर दिया क्या? योग बोला तो, मगर क्या बोला, योग का 11वां भाग 5 है, योग का 11वां, मतलब कि 1/11 करना है, किसका, इसका, ये लो 11वां, समझ में आया? और वो कितना है, 5, तो बराबर 5 कर दो ना, क्या गुना हो गया, समझ में आया देवियों? अब भाई मैडम अब हल करना है, एक समीकरण मेरा बन जाएगा x धन y बराबर 11 पंचे 55। तो देखो दो समीकरण आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब निकाल लो जो संख्या निकालनी है, उसने बोला संख्या ज्ञात करो, x और y दोनों ज्ञात करना पड़ेगा आपके पास, x और y दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या करते थे, याद करो भाई, दोनों को जोड़ दो ना। अगर आप दोनों को जोड़ देते हो तब आप खुद देखिए, धन y और ऋण y क्या हो जाएगा, चल बसे, और जो चल बसता है मैडम वो वापस नहीं आता। तो आपके पास धन y और ऋण y चल बसे, तो ये x और ये x कितने हो गए, 2x हो गए। तो आपके पास क्लियर दिख रहा है 2x बराबर, अब आपने दोनों को जोड़ा था तो 55 और 15 को जोड़ दो यार, कितना होता है, 70। देखो 70, अब ओरली उत्तर आ गया, x बराबर 35, क्योंकि 2 से भाग दे दिए, 2 35 70। तो भैया जब x निकल गया आपके पास, अगर x निकल गया तो अब आप मुझे बताओ, y निकालने के लिए, ये y निकालने के लिए x को अगर मैं पक्षांतर कर दूंगा तो धन का ऋण, धन का क्या हो जाएगा, ऋण। तो भैया 55 से ये x को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस होगा, तो x मेरा 35 था, तो 55 से 35 चले गए, तो कितना बचा, अब आप ये मुझे बताइए कितना आया, 30। तो 30 आपका उत्तर। हाँ 20 लिख रहा था, वो आंखों का धोखा है आपके, 20। ठीक है, समझ में आया कैसे समीकरण बनता है, याद आ रहा है कुछ जो हमने पढ़े थे, बस रिकॉल ही करवा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, याद आना चाहिए आप लोग को। हो गया देवियों और सज्जनों इतना? हाँ, मुस्कुराओ आप, तो राज्य में हूं। देखो मैं ना पिछले 14 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, हर प्रकार के विद्यार्थी देखता हूं, हर प्रकार के, यस बाकी लोग राइट डाउन करिए, और विद्यार्थी देखता हूं ना, तो इतना समझ में आ जाता है कि कौन विद्यार्थी पढ़ेगा और कौन विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा। मगर खुशी इस बात की है कि इस कक्षा में चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, सभी विद्यार्थी पढ़ने वाले दिख रहे हैं। बाकी पढ़ना नहीं पढ़ना तो आप लोग के ऊपर है ना। तो भाई पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए और हमेशा हंसते रहिए, मैंने हमेशा मुस्कुराते ही पढ़ाया हूँ इतने वर्षों से, चाहे हम अंदर ही अंदर रो रहे होंगे, 2-2 बाल्टी पानी निकाल देते रो रो करके, मगर क्लास लेते तो मुस्कुराओ भाई हमेशा।
क्योंकि याद रखिएगा साइंस कहता है कि अगर आप, साइंस है एक, साइंस के पास एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप, लव ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोल रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, LAW, आकर्षण के नियम। विज्ञान ये कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसी चीजें कुदरत के द्वारा या प्रकृति के द्वारा आपके इर्द गिर्द आती है। इसलिए आप पॉजिटिव सोचो तो आपके चारों तरफ सकारात्मक चीजें आएंगी, तरंगे। उदाहरण मैं दे रहा हूं, याद करो अगर कभी पैर में चोट लग जाए, हमें पता नहीं रहता, कोई और बताता है अरे तेरे पैर में चोट लग गई, अरे खून निकल रहा, तू देखा नहीं था। और फिर जब वो देखता ई दादा, और उसके बाद दिन भर उसको वहीं पे चोट लगता है, कई बार लगता है, और तब दर्द होता है, अरे हो यार बार बार चोट लग रहा है, तब एहसास होता है, जबकि इससे पहले लग चुका था पर आपको एहसास नहीं हुआ था, जब किसी और ने बताया। तो अब आपका माइंड नेगेटिव हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब आप नेगेटिव चीजों को खींचना चालू कर दिए, इसलिए दिन भर वहां पे चोट का एहसास हो रहा होता है, दिन भर दर्द का एहसास हो रहा होता है, जबकि इसके पूर्व जब किसी ने आपको नहीं बताया था, आपका माइंड सकारात्मक था, तो दर्द होने के बावजूद भी बेटा आप मुस्कुरा रहे थे। इस बात को समझिए। इसलिए कहा जाता है ऑलवेज बी पॉजिटिव, मुस्कुराइए आप सुराज्य में हो। तो बढ़ा जाए आगे प्रश्न ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं भाई, फिर से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पुनः रिकॉल किया जा रहा है पूरा का पूरा चैप्टर, कुछ कुछ चीजों को लेकर के थोड़ा सा मैं बदल देता हूं। चलो यहां पे दिया गया है किसी धनात्मक संख्या में से, धनात्मक मतलब क्या होता है बताओ भाई? बांटना है, टेस्ट है, अच्छा ऑफ करो, 9 बज रहे हैं, 2 घंटे का ना पेपर, पता, हम पूछ लीजिए। चलो एक प्रश्न करते हैं, किसी धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि किसी धनात्मक संख्या में से, ये भी प्रश्न देख लो बेटा, एक प्रश्न देख लो फिर उसके बाद आप लोग का अगला टेस्ट या कुछ होगा। किसी धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब क्या होगा बताओ? धनात्मक संख्या मतलब क्या हुआ? जो कि क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, ऑफ करो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, में से 10 घटाने पर, अब यहां समझना भैया, में से 10 घटाने पर, 10 घटाने पर, अब आप इसको कैसे करोगे? उसके व्युत्क्रम का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके व्युत्क्रम, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं समझाता हूं होता क्या है ये। उसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम का, ये कह रहा है 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, 75 गुना प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी? बस इतना देखिए, प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूं आप लोगों को, मैं बस रिकॉल करवा रहा हूं। बोल रहे धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, अब भैया हमको संख्या तो नहीं मालूम, हमें यहाँ पे संख्या नहीं मालूम। अब जब आपको संख्या नहीं मालूम तो संख्या आपको मानना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई एक संख्या मान लेंगे। हम संख्या माने x, y, z, जो आपको मानना है, तो भाई मैंने यहाँ पे एक x संख्या मान लिया, इतना समझ गया। अब बोल रहा है उसमें कितना घटाना है? 10, तो -10 कर दो, ये लो, अब तो समझ में आया। कोई बोलता है -10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम होता है इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज रेसिप्रोकल, क्या बोलोगे आप? रेसिप्रोकल, अपोजिट, मतलब कि a का, अगर ये x है बेटा, तो x का मैं कर दूंगा 1/x, x का मैं कर दूंगा 1/x, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। तो उसके व्युत्क्रम का 75 गुना, मतलब का मतलब गुणा, 75 गुना प्राप्त होता है, और इन दोनों को आप क्या कर दोगे? एक समीकरण बना दोगे। क्यों ऐसा किए सर? बेटा आपके पास एकमात्र चर है, द ओनली वेरिएबल यू हैव, और अगर आपके पास एकमात्र चर है तो एक ही समीकरण की आवश्यकता है बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? अब बस इसको हल कर लो यार, कौन सी बड़ी चीज है, कई विद्यार्थियों को तो हल हो गया होगा। देखो अब यहाँ पे द्विघाती समीकरण मिलेगा शायद, इसको एक बार देख लो बस, द्विघाती समीकरण, क्योंकि आगे जाकर के द्विघात वाला मेरे पास एक चैप्टर आएगा। x गुणित x करूंगा तो क्या आ जाएगा? x का वर्ग ऋण 10 का x धन 75,
आएगा बेटा, यहाँ ध्यान देना जिसको नहीं आता, द्विघाती समीकरण लास्ट क्वेश्चन है मेरा, रिकॉल करने का पूरा चैप्टर। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, x का वर्ग ऋण 10 का x, 75 को पक्षांतर करूंगा, -75 इक्वल टू 0। अब हमारा काम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़ना। मगर तोड़ेंगे किससे, तोड़ने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है कि 75 को हम ऐसा कैसे ब्रेक करें गुणनखंडों में या फिर फैक्टर्स में कि हमारे पास जो मिडिल टर्म है, मध्य भाग जो है वो टूट जाए। तो क्या रखेंगे बेटा, 15 पंचे 75, वो इसलिए क्योंकि 15 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10, मगर 15 और 5 कहां से आएगा, इस 75 से आएगा, 15 पंचे 75, ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के काम आएगा। तो अब हम इसे ऐसा ब्रेक किए थे, x का वर्ग ऋण 15x धन 5x ऋण 75 बराबर 0। इतना समझ में आया। जो नए स्टूडेंट है इसलिए मैं रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि नया चैप्टर मंडे से स्टार्ट होगा, तो आप लोगों को आना चाहिए सर क्या क्या बताए थे। अब यहां से बेटा कॉमन है यार, x कॉमन निकाल लूंगा, तो x कॉमन निकालूंगा तो कितना जगह, x ऋण 15, इसी x ऋण 15 को यहां रख दो, यहां रख दो। अब यहां पे बेटा क्या था, धन 5, तो धन 5 रख दो बस, बराबर कितना आ गया 0 आ गया। सेम चीज x मैंने यहां से कॉमन निकाला, ये देखो x यहां से कॉमन, यहां से x कॉमन, तो क्या जगह x गुणित x का वर्ग ऋण 15x, ये आया था। सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं, पूरा चैप्टर करवा चुका हूं, कॉन्सेप्ट दोबारा याद करवा रहा हूं। अब ये जो x-15 है वही x-15 मैंने यहाँ पे रख दिया, ये जो +5 था उसे मैंने उठा करके रख दिया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि x मेरा अंदर में ऑलरेडी है। देखो ना 5 गुणित x 5x प्लस माइनस माइनस 5 गुणित 15 75, यही तो होता है ना देवियों, है ना। अब हम क्या लिख सकते थे, अब आपके पास दो टर्म आएगा, एक में लिख सकता था x-15 बराबर 0, और एक में लिख सकता था x+5, ये देखो ये वाला x+5 बराबर 0। अब क्योंकि उसने बोला है धनात्मक संख्या, क्या बोला है बेटा, धनात्मक संख्या, तो x में अगर मैं यहाँ ट्रांसफर करूं तो +5 का क्या जाएगा -5, तो ये मुझे नहीं लेना है, मुझे ये लेना है। यहाँ -15 को अगर ट्रांसफर करूंगा ये क्या देगा +15, तो उत्तर आएगा 15, क्योंकि धनात्मक बोला था। समझ में आया। और दो मान क्यों आए, दो मान इसलिए आए, जब कभी द्विघातीय समीकरण बनेगा, 2 का पावर रहेगा तो 2 वैल्यू आएगी। अगर x की पावर 3 रहता तो 3 वैल्यू आती। समझ में आया देवियों और सज्जनों। मगर इसमें हमने -5 को क्यों नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला था धनात्मक संख्या। ये मेरे आपको कॉन्सेप्ट को दोबारा याद करवाने की कक्षा थी। मेरे ख्याल से अब बहुत सारी चीजें अब आप याद कर लिए हो, तो आपका काम है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखोगे, आपका काम है कि आप पूरे फॉर्मूले को याद रखोगे। उसके बाद जब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और नए चैप्टर से पहले ये भी हो सकता है कि पूर्व में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं मैं उसकी स्लाइड बना के लाऊं और हम मिल करके कक्षा में उसे हल करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पूर्व के सभी प्रश्न क्या हो जाएंगे, हल भी हो जाएंगे। ऐसा भी कर सकता हूं, डिपेंड करता है मंडे को, ठीक है। मगर आपको 30 तक पढ़ा याद करके आना है, 30 तक के वर्ग याद करके आने हैं, समझ में आ रहा है, और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट याद करके। तो मंडे में पूरे प्रीवियस पूरे चैप्टर जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न वो लेकर के आ जाऊंगा, तो हमारी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ऑफ करें क्लास यहीं पे। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, विल मीट यू अगेन ऑन मंडे। और सोमवार को हमारी जो क्लास होगी वो होगा प्रीवियस या पूर्व में पूछे गए प्रश्न, या तो आयोग के द्वारा या फिर व्यापम के द्वारा, ठीक है। पूरे के पूरे प्रश्न बनाएंगे एक एक मिनट में, आप लोग तैयारी करके आइएगा, और मैं स्लाइड फिर आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप में। चलें फिर, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, विल मीट यू अगेन।